किस हिसाब से नगर पालिका ने परमिशन दिया है और ये फोर्जरी साइन किया हुआ है। इसके अलावा हाल ही में अभी मैंने आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक और पेपर है जो एयरटेल और गुजरात एयरटेल और जियो वाले ने दिया है। उसमें ये जैसा स्टाम्प होता महानगर पालिका का वैसा स्टाम्प नहीं है। एयरटेल का काम चले तो क्या इस कामों में उन्होंने सावधानियां बरती हुई? जी नहीं सर, काफी मेरे जो खास कार्यकर्ता है, हमारे बहुत जो दोस्त है, रात को 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक हमें कॉल करते हैं, सुनील दा रात भर काम चालू है। 2 से 3 महीने पहले की बात है, हमने अचले पुलिस चौकी में कॉल किया था। अचले पुलिस चौकी आके देख के चले गए थे। ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, रिकॉर्डेड है के लिए। गुजरात गैस या एयरटेल जियो 5G लेके हम क्या करेंगे? टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। आपण पाहतोय की अलीकडे वसई विरार शहरामध्ये गुजरात गॅसचं काम सुरू आहे। गेल्या वर्षी देखील गुजरात गॅसने काम केलं होतं। काम केल्याच्या नंतर खरंच गुजरात गॅसने खड्डे बुजवले होते का आणि गुजरात गॅसने परवानगी घेतली आहे का जाणून घेण्यासाठी आपल्या सोबत यावेळेला समाजसेवक म्हणून ओळखलेले सुनील शाह, त्याने आता या सगळ्या गोष्टींवरती हरकत घेतली है। सुनील जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत। क्या कहना है गुजरात गैस के माध्यम से, मतलब गुजरात गैस के विषय में आपको क्या कहना? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने टॉप 10 महाराष्ट्र में मुझे बैठने का मौका दिया। और काफी सालों से जो मैं गुजरात गैस एयरटेल और जियो के लिए जो मैं एक आंदोलन जैसा कर रहा था, तो अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। पिछले 2 से 3 साल से मैं एक नगर पालिका की एक चीज देख रहा हूं कि ये लोग गुजरात गैस वाले को अथॉरिटी दे दिया है, जियो वाले को अथॉरिटी दे दिया है। उसके बाद गुजरात गैस से लेके एयरटेल वाला और जियो, ये तीनों जिनको नगर पालिका ने क्या हिसाब से परमिशन दिया रोड खोदने का मैं नहीं जानता। रात को 2:30 बजे 3 बजे सुबह 4 बजे तक लोग रात भर काम करते हैं बिना परमिशन दिए। जब मैं उनके अधिकारी से पूछता हूं, जो गुजरात गैस हुआ या फिर जियो हुआ या एयरटेल हुआ, तो मुझे एक ऐसा पेपर दिखाता है कि ये पेपर है और नगर पालिका ने हमें ये पेपर दिया, हमें काम करने का परमिशन दिया। तो देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नगर पालिका द्वारा दिया जाता है, बट ये लोग उसका पालन नहीं करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये लोग सरकार का यहाँ का जो चल रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, साफ जाहिर पे दिखाई देता है। अब 20 तारीख को ये लाड साहब का सिग्नेचर मुझे लग रहा है ये फोर्जरी साइन किया हुआ। इसमें तो लाड साहब का सिग्नेचर है ही नहीं, क्योंकि लाड साहब का सिग्नेचर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो हमारे नगर पालिका के जो अभियंता थे हमारे थे, तो ये उनका साइन तो है नहीं। अगर 20 तारीख को हमारे राजन लाड साहब यहाँ नहीं थे तो फिर साइन किसने कराया? चलिए, अगर कोई लोग आते हैं कि हमें गटर बना के दो, हमारा रोड बना के दो, रास्ते बना के दो, तब वो लोग उनको कहते हैं कि देखिए, जब तक नगर पालिका में कोई अधिकारी आएगा नहीं तब तक आपका काम होगा नहीं। तो गुजरात गैस से लेके एयरटेल और जियो का किस हिसाब से नगर पालिका ने परमिशन दिया है और ये फोर्जरी साइन किया हुआ है। इसके अलावा हाल ही में अभी मैंने आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक और पेपर है जो एयरटेल और गुजरात एयरटेल और जियो वाले ने दिया है। उसमें ये जैसा स्टाम्प होता महानगर पालिका का वैसा स्टाम्प नहीं है। दूसरी बात, ये जब काम कहीं भी कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ के जो लोकल जो पार्टी है, जैसे बहुजन विकास आघाड़ी, उनके दम खम पे काम करते हैं। उनके बड़े बड़े नगर सेवकों का नाम लिया जाता है, बड़े लोगों का नाम लिया जाता है, ताकि दूसरे को दबा सके और डरा सके। तो अभी आपकी क्या मांग है और इस विषय पे आप क्या करना है? देखिए, फिलहाल मैं पचंगे साहब से मिला था, जो अभी नए नियुक्त हुए हैं। उनसे मैंने सारा अपने प्रोसीजर उनको बता दिया और उनसे ये भी कहा हूं कि सर, आप इस चीज विषय में ध्यान दीजिए, अन्यथा जहां भी इनका कहीं भी काम चालू दिखेगा वहां पर मैं काम रोक दूंगा। रोकने का मेरा मेन प्रोसेस ये है कि विकास होना चाहिए, एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने अनिल कुमार पवार साहब से पूछा था कि सर, कुछ लोगों का 18 से 17 साल से गटर नहीं बना, रोड नहीं बना। मैंने अक्सर बोलता हूं वीडियो के माध्यम से कि कारगिल क्षेत्र का एक ऐसा एरिया है जहां पर आधे घंटे बारिश में सबके घर में पानी भर जाता है, वहां पर कितने अरसे से गटर नहीं बना है। तो हमारे कमिश्नर साहब अनिल पवार साहब ने ये कहा था कि सर, उनसे आप लोग टैक्स भराइए, घरपट्टी भराइए, हम आपको गटर बना के देंगे। सर, 25 से 30 लाख की आबादी पूरी विरार वसई की, कितने लोग घर का टैक्स भरते हैं, तब इनका काम क्यों नहीं होता?
अगर टैक्स भरने के बावजूद अगर इनका गटर का काम नहीं हो रहा, रोड का काम नहीं हो रहा है, तो ये कौन से हिसाब से पैसा दिया हुआ है गुजरात गैस, एयरटेल या जियो वाले ने, इनको तुरंत परमिशन मिल जाता है। साधारण सा व्यक्ति नगर पालिका के चक्कर काट के थक जाता है, लेकिन उनका गटर पास नहीं होता। क्या जब ये काम शुरू है, जैसे कि गुजरात गैस का काम चालू है, जियो का काम चालू है, एयरटेल का काम चालू है, तो क्या इस कामों में उन्होंने सावधानियां बरती हुई है? जी नहीं सर, काफी मेरे जो खास कार्यकर्ता में हमारे बहुत जो दोस्त हैं, रात को 12:30 1 बजे 1:30 बजे तक हमें कॉल करते हैं, सुनील भाई रात भर काम चालू है। 2 से 3 महीने पहले की बात है, हमने अचोले पुलिस चौकी में कॉल किया था। अचोले पुलिस चौकी आके देख के चले गए थे। ये रिकॉर्डेड है, ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, रिकॉर्डेड है। बट क्या होता है कि सर वहां के जो स्थानिक नगर सेवक है, ये लोग क्या करते हैं, स्थानिक नगर सेवक जो बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं उनको कॉन्टेक्ट में लेते हैं। उनको कांटेक्ट में लेने के बाद ये क्या डरा देते कि भाई हम उसके आदमी करके उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाता है, नगर पालिका भी कोई कुछ नहीं बोल पाती। तो जब आज आप ही को पता है कि आपने बहुत सारे न्यूज कवर किए थे, कुछ लोग उपोषण में बैठे थे पीने का पानी के लिए, अभी तक पानी का कुछ व्यवस्था नहीं निकला। तो लोगों को पीने का पानी, गटर, रोड, रास्ता चाहिए, एलईडी लाइट चाहिए रास्ते में लगने के लिए। गुजरात गैस या एयरटेल, जियो, 5G लेके हम क्या करेंगे? मेरा तो इस चैनल के माध्यम से ये कहना है कि दीपक जी, आप इतना अच्छा न्यूज कवर करते हो, लोगों तक जाते हो, लोगों के बीच की समस्या उठाते हो। ये जो समस्या है छोटी मोटी समस्या नहीं सर, ये काफी बड़ी समस्या है। जहां तक मैंने देखा हूं गुजरात गैस से लेके एयरटेल और जियो का, कि इनको खोदने का 3 से 4 फीट का खड्डा उनको बोला जाता है खोदने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे क्षेत्र है मैंने देखा हूं सर, वहां पर सिर्फ 1 फीट या 8 इंच या 1 फीट से कम ही जगह पे उन्होंने खोद के पाइप डाला है। भगवान न करे इन फ्यूचर कल को कुछ ऐसा अप्रिय घटना घटती है तो सोचिए उसका जिम्मेदार कौन होगा। और आपको पता है कि इसका जो रेडिएशन जो होता है, जो टावर लगते हैं, हर एक घर के ऊपर इन लोगों ने टावर लगा के रखा है, और टावर लगाने के बावजूद उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं जिसकी बिल्डिंग्स होती है। तो सोच लीजिए सर, अगर आपका जियो का सिम कार्ड है या एयरटेल का सिम कार्ड है, जब आप रास्ते से गुजरोगे ना तो आपका नेटवर्क नहीं लगेगा, तो उसका रेडिएशन का कितना खतरा है आने वाले टाइम पे अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस रेडिएशन का खतरा बहुत होगा। और उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी इसके लगे जो भी अधिकारी है, जैसे राजेंद्र लाड साहब हो गए, अनिल पवार साहब हो गए, या अभी जो पाचांगे साहब बैठे, ये इनकी पूर्णतः उनकी जिम्मेदारी होगी अगर कभी भी किसी भी तरह का नुकसान होता है तो। फिलहाल आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर विषय काय तो आपल्याला कळला असेल। सध्या वसई विरार शहरामध्ये गुजरात गॅसचं काम सुरू आहे, जागोजागी खड्डे खणले जात आहेत। खड्डे खणल्याच्या नंतर ते खड्डे कोण बुजवणार हा मोठा प्रश्न आहे। परंतु हे सगळी कामं सुरू असताना खरंच या सगळ्या कंपन्या सावधानी ठेवून म्हणजे प्रत्येक गोष्टींची बॅरिकेटिंग करून कामं करतात का? तर नाही, हे काम कुठेच होताना आपल्याला दिसत नाही। या विरुद्ध जर आपण पाहिलं तर खरंच यांना वसई विरार शहर महानगरपालिकेची पूर्णतः परवानगी आहे का, ही बाब देखील तपासण्यासारखी आहे। असं असताना कुठे ना कुठेतरी स्थानिक प्रशासनाची धमकी दाखवून, धाक दाखवून जर अशा प्रकारची कामं होत असतील तर कुठे ना कुठेतरी हे माणुसकीला काळिंबा फासण्यासारखं आहे। आणि लवकरात लवकर वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।